Good afternoon, students. So, coming back, this is our third class on rational numbers, class 8, and today our topic is number line and rational numbers. सबसे पहले नंबर लाइन क्या होंगे? नंबर लाइन एक अरेंजमेंट है बेटा, जिसमें हम नंबर्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में लगाते हैं. चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स की नंबर लाइन देखेंगे. नेचुरल नंबर्स. अब नेचुरल नंबर्स की जो नंबर लाइन है, क्योंकि हमें पता है नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, तो हमारे पास नेचुरल नंबर शुरू होगा 1 से और कहाँ आगे आगे आगे. तो देखिए कितनी अच्छी नंबर लाइन है. तो मिनिमम 1 और फिर वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ते हैं. हम हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी को राइट साइड ले जाते हैं. देखिए 1 2 3 4 5 6. अब इसको हम नंबर लाइन नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे रे. क्यों कहेंगे रे? बता सकता है कोई बच्चा रे क्यों कहेंगे? रे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक पॉइंट से शुरू होता है और फिर आगे आगे जाता है. ये दोनों साइड नहीं बढ़ रहा, इसलिए ये नंबर लाइन नहीं है, बल्कि हम नंबर रे कहें तो अच्छा है. अब इसके बाद नेचुरल नंबर के बाद हम आते हैं होल नंबर में. होल नंबर्स की नंबर लाइन कैसे बनेगी बताइए? ये यहाँ कहाँ से शुरू होगा बताइए? इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा होल नंबर का? कमेंट करिए. होल नंबर्स का इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा बताइए? होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? वेरी गुड अंजू. जोगेंद्र आ रहे हैं, वेरी नाइस. तनुश्री, नीलम, मोनिका, वेरी गुड. तो होल नंबर शुरू होते हैं 0 से और फिर ये आगे चलते जाएंगे. इंटरेस्टिंग फैक्ट पता क्या है कि ये भी नंबर लाइन नहीं है, एक तरीके से लाइन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि लाइन होती तो दोनों तरफ फैलती, और ये इस एरो का मतलब है सीरीज इज स्टिल कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यू है. तो हमने नेचुरल नंबर देखे, होल नंबर देखे. अब इंटरेस्टिंग चीज इंटीजर्स. इंटीजर्स का ही असली में नंबर लाइन है. क्यों नंबर लाइन है? ये दोनों तरफ लाइन बढ़ रही है. तो हमारे राइट साइड क्या है? पॉजिटिव. 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -1. देखो बेटा, अगर इंटीजर्स को हमने रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन में तो कहाँ गलती हो सकती है हमसे? पहली चीज, नंबर लाइन है तो नंबर लाइन में नेगेटिव टर्म्स इस तरफ, पॉजिटिव टर्म इस तरफ. अब मैं बताता हूँ कॉमन मिस्टेक बच्चे कैसे करते हैं रिप्रेजेंटेशन में नंबर लाइन में इंटीजर्स का. -1 -2 -3 -4 -5 -6 फिर 0 1 2 3 4 5. ये कॉमन मिस्टेक है बच्चों की. तो इस कॉमन मिस्टेक का क्यों मन में आया कि सर होता है मिस्टेक, तो ये कहाँ से रीजन लाएं कि हमारी गलती ना हो? हमेशा एक चीज याद रखिए, इस तरफ राइट साइड ना क्वांटिटी बढ़ती जाएगी. तो 0 1 2 3 4 5 6 बढ़ गया. अब लगता है सर यहाँ -5 तो बड़ा है, तो ये ठीक बनाया बच्चे ने. नहीं, अब इसको ऐसे समझना है. देखो, मुझे 1 रुपए किसी को देना है, 2 रुपए देना है, 3 रुपए देना है, 4 रुपए देना है, 5 रुपए देना है. तो कौन सी पोजीशन मेरी अच्छी है? 5 रुपीज देने हैं या 1 रुपए देना है? तो 1 रुपए देना है, वो अच्छी स्थिति है. तो हम इसका मतलब इसमें बेटर पोजीशन में, तो ये जो पॉइंट है ये आएगा राइट में, नंबर 1. दूसरा तरीका, इसमें उल्टा काउंटिंग करना है हमेशा, 1 2 3 4 5. ठीक है, ये जो तरीका है ये गलत है और ये कॉमन मिस्टेक है. अब आगे आते हैं, ये किसका था? इंटीजर्स का. अच्छा, इंटीजर्स का नंबर लाइन है. क्यों है नंबर लाइन? तो ये तो रे जैसा है, रे है. रे क्यों है? रे वो होता है जो इसका फिक्स पॉइंट होता है और एक तरफ एक्सटेंड होता है. ये कैसा है? ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो रहा है. देखो इसमें तीर, अगर आपने तीर नहीं बनाया, मान लो आपने नंबर लाइन कहा और आपने ऐसे बना दिया, तो ये तो नंबर लाइन नहीं हुआ, ये तो लाइन सेगमेंट हुआ, क्योंकि ये लाइन का टुकड़ा है. नंबर लाइन तभी से नंबर लाइन कहेंगे जब इसमें एरोज बने होंगे. एरो इस चीज की निशानी है बेटा कि ये चीज कंटिन्यू है,
और नंबर लाइन कभी होता है ना लास्ट तक चलता रहता है। तो ये हो गए हमारे बेसिक नंबर लाइंस, लेकिन हमें पढ़ना है रैशनल नंबर के नंबर लाइन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शुरू करता हूं। चलिए अब पढ़ते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स का नंबर लाइन कैसा हो? देखो बेटा, हमें कहा किसी ने कि चलिए आप मुझे 2/7 को रिप्रेजेंट करके बताइए। 2/7 का मतलब क्या हुआ? 2/7 का मतलब हुआ 7 पार्ट्स में से 2 पार्ट। अच्छा, ये जो हमने रैशनल इससे पहले नंबर लाइन बनाया था इंटीजर में, ये किसने डिसाइड किया कि यहाँ 1 होगा यहाँ 2 होगा? ये किसने डिसाइड किया? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये 1 यहाँ हो? ये किसने डिसाइड किया कि नहीं नहीं सर 1 यहाँ होगा 2 यहाँ होगा? ये हमने डिसाइड किया। किस डिस्टेंस पे 1 रखना है? तो रैशनल नंबर के रिप्रेजेंटेशन के लिए कहा कि 2/7 को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले 0 लिखेंगे। अब उसने क्या कहा? 2/7 मतलब 7 पार्ट्स होंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से 2 पार्ट, या ऐसा कहें यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 7 किलोमीटर है तो यहाँ 1-1 किलोमीटर के अगर हम टुकड़े कर लें तो इसमें से जो सेकंड टुकड़ा है वो वाला। तो इसी को समझने के लिए इस तरह से करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम 2/7 को 7 में से 2 लेने के बजाय हम ऐसा करें कि 7 को 1 यूनिट बना लें। तो हमने इस तरीके से किया, देखिए बोर्ड पे। सबसे पहले हमने लिया 1, इक्वल डिस्टेंस लेना है। एक गलती ये भी होती है बच्चों की ना, इक्वल डिस्टेंस नहीं लेते, तो आप लोग को स्केल यूज करनी है। 1 2 3 4 5 6 7, हमने ये 7 पार्ट को हर एक को एक पार्ट मान लिया। ये हो गया 1 आउट ऑफ 7। अब ये भी 1, ये है 1/7 और ये भी है 1/7। तो अब 1/7 मिला के क्या हो गया? 2/7। फिर ये कितना हो गया? 3/7। ये और 1/7 जुड़ गया, 1/7 थी 4/7, एक और 1/7 जोड़ा 5/7, ये एक और 1/7 जोड़ा तो ये हो गया 6/7, और एक 1/7 जोड़ा ये हो गया 7/7। और 7/7 का दूसरा मतलब क्या हो गया? 1। तो अब हमें उसने कहा था, ये तो हमने अपने समझने के लिए रखा है, इसको बेटा ये जरूरत नहीं है। तो रिप्रेजेंट कैसे करना है? अब उसने कहा 2/7, ये चलिए और देखते हैं। सोचिए -3/4, माइनस डायरेक्शन आ गया। डरना नहीं है, ये तो सबसे इजी है। इसमें ही सबसे ज्यादा नंबर आते हैं नंबर लाइन बनाने में। किसी भी बच्चे के नंबर कटते ही नहीं, बस नंबर सही बनना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, 4, जितना नीचे है ना डिनोमिनेटर पे फोकस करो, उतने पे 1 लिखना है, याद रखना। तो 4 है तो 1 2 3 4 आ गया, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 2 1 2 3 4, यहाँ -1, ये हमारा 0 है। 1 2 3 4 -2, ये भी एक तरीका। और बोला नहीं सर ये समझ नहीं आया, तो मैं आपको उससे भी इजी एक तरीका बताता हूँ। 0 लिखिए और इक्वल लाइन खींच लीजिए, दोनों तरफ इक्वल लाइन खींच लीजिए बराबर दूरी पे। इक्वल लाइन का मतलब बराबर दूरी पे। अभी मैं बताऊंगा कि 0 को कैसे डिसाइड करेंगे, अभी पहले इसको देखेंगे, -3/4 को। अगर ये पहला वाला तरीका समझ, डिनोमिनेटर जितना है उसके हर जितना डिनोमिनेटर 4 था, तो 1 2 3 4 को मैंने 1 माना, 1 2 3 4 2, 1 2 3 4 -1, 1 2 3 4 -2। माइनस डायरेक्शन में मतलब ये 0 की इस तरफ होगा, है ना, 0 के उस तरफ पॉजिटिव होते हैं। 3/4, हर एक ये 1/4 है, 1/4 2/4 3/4, और ये पॉइंट क्या है 4/4, और ये माइनस में है तो सब माइनस के हो गए। ये पॉइंट कौन सा है? -5/4 -6/4 -7/4, और ये पॉइंट -8/4। -8/4 मतलब -8/4 का मतलब क्या हुआ? -2। तो इस तरीके से ये नंबर हो गए। अब बच्चे ने कहा कि सर ये वाला तरीका समझ नहीं आया। समझ आया आप लोगों को? पहले ये बताइए।
ओके, बहुत सारे बच्चों ने रिस्पॉन्स किया यस सर, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ये वाला तरीका समझ नहीं आया तो हम दूसरे तरीके से करते हैं और वो बहुत अच्छा है। इसलिए माइनस डायरेक्शन में 3/4 का है ना, आप कुछ मत करिए, आप एक काम करिए, इस तरफ से हमें माइनस है ना, तो दोनों तरफ क्या करेंगे वो देखिए, 3/4 है ना, ये 4 पे फोकस करिए, कुछ मत लिखिए, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, ऐसे डालिए। इधर भी डालिए, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4। बस ये याद रखिए, यहाँ 1 2 3 4 नंबर लाइन की तरह है। जैसे नंबर लाइन, और तरीका बताता हूँ सरल, बराबर डिस्टेंस लीजिए, अब क्या करना है, पहले 1 2 3 4 लिख लो, जैसे कि नंबर लाइन में लिखते हैं, इधर भी लिख लो, -1, -2, -3, -5, -6, -7, -8, -9। इसके बाद डिनोमिनेटर में तो 4 चाहिए था, सब के नीचे 4 लगा दो, बस हो गया सही। इधर भी बस कुछ नहीं करना है, अपॉन 4 लिखना है, अपॉन 4, अपॉन 4, अपॉन 4। अब मेरे पास नंबर कौन सा है, -3/4, ये रहा। इसको थोड़ा हाईलाइट कर दो तो और अच्छा लगता है कि हमें बता सकते हैं हम कि लोकेशन कौन सी है ये। इज इट क्लियर? क्या सभी बच्चों को क्लियर है कि एक एग्जाम्पल करें और? ओके, चलिए अगर क्लियर हो गया है तो अब हम क्वेश्चन कुछ करेंगे और हम ये कैसे डिसाइड करें कि कैसे मतलब नंबर लाइन किस तरफ कितना बढ़ाना है, अभी वो उस पर बात करेंगे। मैं रब कर दूं या कोई बच्चा नोट करना चाहता है? नोट कर लीजिए 1 मिनट में। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन आया भी है, उसे अटेंड करते हैं। बच्चन कहा है 7/4 को कैसे दिखाएंगे? चलिए करते हैं, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। अब देखिए, सबसे पहले ये समझिए, 7 बड़ा है 4 से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 4 से 7 बड़ा है, मतलब 4/4 तक 1 हो जाता, उसके आगे चलना है। चलिए हमने जो पता है उस तरीके से करेंगे। अब मैंने क्या किया, बच्चों से गलती होती वो बताता हूँ। जैसे उन्होंने 0 बनाया, बीच में ले लिया, अब किया 1 2 3 4, 1 2 3। अब जब यहाँ किया तो उन्होंने जैसे मैंने बताया, उसने क्या किया, पहले लिखा 1 2 3 4, बोला सर इसके आगे तो आ ही नहीं रहा। तो हमको ये डिसाइड करना है कि हमें कितना पॉइंट चाहिए। तो उसके लिए एक तरीका बताता हूँ। हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए ऊपर, पॉजिटिव डायरेक्शन में 7 चाहिए, तो हम पहले से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब मैं 0 को क्या करूँगा, यहाँ शिफ्ट कर लूँगा, 1 2 3 4 5 6, नहीं 0 और बगल चला जाएगा, मैं 0 यहाँ ले लूँगा। ठीक है, तो नंबर लाइन में अब क्या होगा, अब मुझे चाहिए 7/4। मैंने क्या बताया, सबसे अच्छी बात है 0 यहाँ लिया, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 लिखा, और डिनोमिनेटर में क्या चाहिए भाई, 4/4 और इसको हो गया, इजी है। अब एक और करेंगे हम, -5/6। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं कि हम कैसे डिसाइड करेंगे?
ऋतिक वत्स, प्लीज फोकस ऑन क्लास, डो नॉट पेस्ट स्टिकर्स। ओके, बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है, यस। तो हम आगे चलेंगे। अब -5/6, देखो बेटा माइनस डायरेक्शन में चाहिए और मिनिमम कितने चाहिए 5, और हर टुकड़ा कितना होना चाहिए 6 पार्ट, यानी मुझे माइनस साइड 5 चाहिए। तो मैं छोटे बनाऊं, अगर मैंने बड़े बड़े बनाए हैं तो पहले मैं बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 तो बहुत पास आ गया 9। अब मैंने 9 इक्वल लाइन खींच ली। आप लोग स्केल से खींचिएगा, बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आएगा तो एक बात बताओ, अगर आप 3 भाई हो घर पे और मम्मी ने कोई चीज दी और वो उसने चॉकलेट मम्मी ने ऐसे तोड़ी, तो ये ठीक है, ये पहले का हिस्सा, ये दूसरे का और तीसरे का नहीं है ना। तो फिर इसका मतलब हर आदमी को बराबर पार्ट चाहिए। अब बराबर पार्ट चाहिए तो वो बिल्कुल परफेक्टली 3 टुकड़े बराबर होने चाहिए, तब तो सब कहेंगे कि हाँ ये वाला टुकड़ा बराबर है। तो हम ऐसे बराबर डिस्टेंस लेंगे तभी उसका आंसर का मतलब निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, नहीं तो वो गलत भी होगा। अब देखिए हमने ले लिया, मुझे चाहिए नेगेटिव डायरेक्शन में 5, 1 2 3 4 5 6, और मैंने कहा यहाँ पे लूँगा, यहाँ मैंने 0 लिया और यहाँ लिया 1/6, यहाँ ले लिया 2/6, एक और जगह थी। अब उल्टा आना है, -1 -3 -4 -5 -6/6, 6 6 6 6 6, और -6/6 को जगह क्या लिख सकता हूँ -1, और मुझे क्या दिखाना था -5/6। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लिया आप लोगों ने? अमरजीत, नीना, अदिति, चेतन, ओके, बच्चों ने लिख दिया है, नोटेड। मेरे ख्याल से नंबर लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमें उसने कहा है रिप्रेजेंट, ये वाला लाइन जरा देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए तो, रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन सेम नंबर लाइन, सेम नंबर लाइन। अब वो कह रहा है सेम नंबर लाइन के ऊपर वो करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले नीचे फोकस करिए तो 11 पार्ट, मैक्सिमम नेगेटिव में कितना चाहिए 9, यानी मैं ऐसा बनाऊं कि उसमें 9 पार्ट्स तो नेगेटिव साइड क्या है। तो चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18, लेकिन मुझे 9 पार्ट नेगेटिव के चाहिए, तो मैं 0 यहाँ कहीं लूंगा। क्यों लूंगा? ताकि पॉजिटिव तो कम चाहिए मुझे, नेगेटिव ज़्यादा चाहिए, इसलिए 0 को मैंने उस साइड ट्रेवल कर दिया, शिफ्ट कर दिया। अब शिफ्ट कर दिया, अब मैं क्या लिखूं 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अच्छा एक और बात, अगर ऐसे लिखने में ना प्रॉब्लम हो, पास पास आपने बना लिया और पास पास आपकी हैंडराइटिंग है कि भाई नहीं लिखा जा रहा सर, क्या करें? कोई बात नहीं, इसका एक तरीका ये भी है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। फिर क्या करेंगे, 11 लगाना है सबके नीचे, लगाइए इधर, अब क्या करें, -2/11, ये रहा -2/11, फिर -5/11, ये रहा -5/11,
ये रहा -9/11, हमने हाईलाइट कर दिए और हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। नोट कर लीजिए। रुचि अब तो विजिबल हो गया है। ओके अदिति, रब कर देते हैं। बच्चों का रिस्पांस आ गया, नंबर लाइन मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आइए अब हम करते हैं रैशनल नंबर्स में। अब रैशनल नंबर्स में एक और नई चीज, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, कंपैरिजन। अब ये कैसे क्वेश्चन आते हैं कंपैरिजन में? आपको एक क्वेश्चन दे देता है, कहता है राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से ज्यादा रैशनल नंबर लिखिए और कितने लिखने हैं? 5। आप क्या करो, 2 तो आपको फ्रैक्शन नहीं दिए, फ्रैक्शन नहीं है, तो आप 5 रैशनल नंबर 2 से ज्यादा कोई भी लिख दो। तो कोई भी नंबर लिख लो, कोई भी नेचुरल नंबर व्हाटएवर इट में भी, तो कोई भी रैशनल नंबर लिखो 2 से ज्यादा। तो आप 2 से ज्यादा लिखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा, अगर वो कह देता है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा पलट देते हैं, अगर वो कहता है राइट 5 रैशनल नंबर लेस देन 2, लेस देन 2, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि ये तो p/q फॉर्म में है नहीं, क्योंकि सब के नीचे 1 रख सकते हैं। अब उसने कहा लेस देन 2, तो 2 से कम नंबर मैंने सोचा, तो मुझे 1 याद आया, 0 याद आया, -1, -2, 3, -4, -5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे एक चीज है बेटा, सबके नीचे 1 लगा देंगे तो ये सब रैशनल नंबर की तरह दिखने लग जाएंगे। तो 1 हम यूजुअली नंबर्स में लगाते नहीं, इसलिए इनको नहीं भी लिखा, तो आपका ये आंसर करेक्ट है। आपने इतना लिख दिया कि ये रैशनल नंबर है जो 2 से कम है, तो बिल्कुल आंसर आपका पूरे नंबर मिलेंगे, कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब आते हैं रैशनल नंबर फाइंड करना 2 रैशनल नंबर के बीच में। ठीक है, उस पे करते हैं। टू फाइंड नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स between given numbers। चलिए अब ये शुरू करते हैं बेटा। इन नंबर्स, इस तरह के क्वेश्चन में हमारे पास 3 तरह के ऑप्शन अवेलेबल है। अब देखिए, सबसे पहला, जब दोनों नंबर जो लिमिट दी हो वो आपके पास एक कंप्लीट होल नंबर हो या इंटीजर हो, जैसे -2 एंड 2, इसके बीच में वो कहता है कि फाइंड टू फाइंड। अगर उसने हमसे कह दिया कि फाइंड 5 नंबर्स, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 2। अगर वो कहता है 2 और इसके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए, ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। पहला नंबर -2, दूसरा नंबर 2। हम क्या करेंगे, हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 5। जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उसमें 1 प्लस करिए और ऊपर नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम ऐसे लिखेंगे, देखिए, -2 इज इक्वल टू -2, हमें 5 निकालने हैं, तो 5 + 1 6, तो जितने नंबर निकालने हैं उसमें 1 जोड़ना है, तो इंटू 6/6, ये हो गया -12/6। दूसरा 2 इज इक्वल टू 2 × 6/6, 12/6। अब लिखेंगे 5 रैशनल नंबर बिटवीन
अच्छा बच्चे ऐसे ही लिख के ना फिर छोड़ देते हैं आंसर, वो देखिए 5 रैशनल नंबर, आंसर पूरा इस तरीके से लिखेंगे, नहीं तो नंबर कटते हैं, फिर बच्चे कहते हैं हमने तो सब कुछ लिखा फिर भी नंबर नहीं मिल रहे। 5 रैशनल नंबर बिटवीन क्या लिखेंगे, -2 and 2 r, इतना लिख दिया। इसके बाद अब आपका आंसर क्या है, -12/6 और 12/6, हमें तो 5 चाहिए, तो -12 से और 12 के बीच में कितने नंबर हैं, कोई भी लिख लीजिए, -11 -10/6/6। देखिए डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा दोनों का, इसी से पता चलेगा कि आपने सही किया है। अब इसके बाद -11 -10 -9/6, मैंने कहा 0 भी लिख लेते हैं, 0 और 1/6 2/6 3/6, बस हो गया आंसर आपको। अरे 5 ही लिख लेते हैं, हमने तो काफी सारे लिख लिए, ये नोट कर लीजिए। सुकुमार नोट कर लिया, लीपा नोटेड फर्स्ट, ओके। चलिए अब क्वेश्चन का दूसरा फॉर्मेट करते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे इस तरीके से। आप लोग करिए अपने, आप लोग करिए। क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। करिए आप लोग करिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, वेट करूंगा मैं, ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं लगता। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, सॉल्व करिए। कर लिया, अब देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले मैं लिखूंगा 2 और नीचे लिखूंगा 3 इक्वल टू। अब 5 है तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 6/6, 3 × 6/6, क्योंकि हमें 5 निकालने थे ना, तो हमने कहा था जितने निकालने हैं +1 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर आ गया 12/6। अच्छा यहाँ 6 क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि ये क्या था, अपॉन 1 था, तो 1 × 6 ही होगा, यहाँ भी 1 × 6, तो इसलिए चलो 1 लिख दिया। 3 6 18/6, ये आ गए। अब हम क्या लिखेंगे, 5 रैशनल नंबर, ये लिखना जरूरी है। अगर आपने ऐसे सिंपल आंसर लिख दिया ना 13 14 16, तो फिर वो आंसर नहीं आएगा, उसको ऐसे स्टेटमेंट देना बहुत जरूरी है। 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 आर, ऐसा लिख के फिर वो आंसर लिखना है। तो 12/16 तो 2 है, बीच में अगला क्या आएगा, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6, क्योंकि उसके बाद क्या आएगा 18/6, तो इनके बीच का निकालना है, तो ये आगे 5। कितने लोगों के सही हैं? प्रीतपाल बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रीतपाल। कुसुमपाल वेरी गुड।
वेरी नाइस पुष्पा। चलो अब हम दूसरे तरीके का करेंगे और वो तरीके का कैसा होगा वो देखते हैं। देखो पहले हमने बताया जब दोनों नंबर है, अब सोचिए एक नंबर दे रखा हो उसने, आपको एक नंबर दे रखा है 2 और दूसरा दे रखा है वो रैशनल नंबर के फॉर्म में है। मान लीजिए उसने आपसे कहा कि 2 and 5/2। चलिए इसके बीच में निकालिए 5 रैशनल नंबर, जितने भी निकालना है। मान लीजिए वो कहता है फाइंड 5, मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 5/2। अब क्या करें, एक तो नंबर है और दूसरा 5/2 है। बहुत आसान है, सबसे पहले दोनों को लिखिए 2/1 5/2। अच्छा अब ये बताइए इसके पास क्या है डिनोमिनेटर 2, इसके लिए क्या डिनोमिनेटर है 1। बस यही ध्यान देने की बात है, इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके डिनोमिनेटर से इससे। देखिए क्या क्या मल्टीप्लाई किया मैंने, 2/1 इंटू 5/2 इंटू इसका डिनोमिनेटर 1 था तो मैंने इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसका डिनोमिनेटर 2 था मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया हमने, एलसीएम इसका निकाला, एलसीएम तो 2 ही रहेगा तो हमने एलसीएम निकाला और मल्टीप्लाई किया। एलसीएम भी निकाल सकते हैं, ऐसे कर लो वो और जल्दी हो जाता है। ये हो गया 4/2 और ये हो गया 5/2, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब एक बात है, ये 2 तो हो गए लेकिन 4 और 5 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है और मुझे चाहिए 5 रैशनल नंबर। फिर 5 में 5 निकालना है तो हमें 1 जोड़िए, कितना आया 6, ऊपर भी 6 नीचे भी 6, ऊपर भी 6 नीचे भी 6। अब देखिए 4 6 24 अपॉन 12, 5 6 30 अपॉन 2 12। अच्छा पहले जो हम कर रहे थे ना 2 और 3 के बीच में, क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर सेम था, इस बार डिनोमिनेटर सेम नहीं था इसलिए हमने ये स्टेप एक्स्ट्रा लिया। अब हम लिखेंगे फिर से, कभी भी आंसर डायरेक्ट नहीं लिखना है, फिर वही लिखेंगे 5 रैशनल नंबर बिटवीन 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 5/2 आर 24 के बाद क्या आएगा 25/12, 26/12, 27/12, 28/12 और 29/12। नोट कर लीजिए। हरपाल, टुडे इज नॉट माई बर्थडे। दीपा तोमर हो गया, वेरी गुड बेटा। रीना वेरी गुड। दीपा कुपा मामा मना भी वेरी गुड है। प्रशांत जदली हैप्पी बर्थडे नहीं है मेरा, प्लीज हैप्पी बर्थडे का मैसेज मत भेजें, हैप्पी बर्थडे नहीं है मेरा। अमरनाथ पाल वेरी गुड। दीपा तोमर मेरा बर्थडे नहीं है आज। ओके अब आते हैं दोनों, अगर हमें फ्रैक्शन मिले, देखिए अब हमने दोनों सीख लिए, अब फ्रैक्शन का सीखेंगे। चलिए फ्रैक्शन का सीखेंगे। हमें एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड 10 रैशनल नंबर between 10 rational numbers between -2/5 and 1/2। अब ऐसे क्वेश्चन है, दोनों ही फ्रैक्शन है, पहले दोनों को नीचे लिखा। हम कोई भी चीज का कंपैरिजन तब तक नहीं कर सकते जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो। अब सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम लाते हैं, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, 5 और 2 का एलसीएम 5 2 जा 10, क्योंकि ये को प्राइम नंबर है, इनके बीच कुछ कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या आएगा 5 2 जा 10। अब करा हमने -2, 10 कैसे आएगा, तो हमने क्या किया इधर का 2/5 × 2। देखो ये दोनों क्वांटिटी एक है,
1/2 इंटू 5 इंटू 5, ये दोनों क्वांटिटी एक है। 2 2 जा 4, ये हो गया -4/10, ये हो गया 5/10। अब गिन के देखते हैं क्या इनके बीच 10 रैशनल नंबर निकल आए। -3 -2 -1 0। देखो इनके बीच में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। -3/10 -2/10 -1/10 0 1/10 2/10 3/10 4/10। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 निकालना होता तो हम कर लेते, पर हमें तो चाहिए 10। कोई बात नहीं, 10 है तो 10 में कितना जोड़ें, 1 और मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे। कितना हो गया, -44/110 इंटू 11/11। ये 11 क्यों लिया हमने, पता है ना 10 निकालने तो उसमें बात ज्यादा, तो ये हो गया 55/110। अब तो हमारे पास बहुत नंबर हैं, तो हम लिखेंगे 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अच्छा यहाँ पे ना वही नंबर लिखे जो दिया है क्वेश्चन में, आर। कौन कौन से है भाई, अब यहाँ से शुरू करें -44 से, तो -44 के बाद -43 -42 -41 -40, चलो अब कुछ -30 -20, कोई भी ले सकते हैं, बहुत सारे नंबर हैं हमारे पास। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ले लिए। अब पॉजिटिव ले लेते हैं कुछ, 10/110, ये कंटिन्यू है। फिर 10 के बाद 11/110, 12/110, 13/110, 14/110, 15/110। मतलब ये कि -44 से 55 तक का बीच के कोई भी नंबर ले लो और बस 110 लगा दो उसके नीचे। ओके, काफी बच्चों ने कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलेंगे। Find 10 rational number between 3/5 and 3/4। चलिए 3/5 लिखा, 3/4 लिखा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करें, पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाएं। उसके लिए एलसीएम लाना है। 5 कहाँ से आया, 20 लाना है। 4 से 20 कैसे आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करने पे। पहले ये डिसाइड करें किसको मल्टीप्लाई करना है, फिर ऊपर वही नंबर आ जाएगा। ये दोनों नंबर हमेशा एक होंगे जिससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने एक नहीं लिया है तो आपका आंसर गलत है। अब 10 रैशनल लिखना है, 12 और 15 के बीच में 10 नंबर तो आएंगे नहीं, तो हमारा फिक्स फॉर्मूला यूज करते हैं। 10 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 निकालने 1 प्लस करके, क्या हो गया 15 11 जा 11 5 जा 55 165, और ये क्या हुआ 220, ये कितना हुआ 132 अपॉन 220। अब 10 रैशनल नंबर लिखेंगे, फिर लिखने का तरीका यही होगा, 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 3/4 आर। अब 132 से 165 तक के पूरे जो भी नंबर लिखना चाहें, आपके फेवरेट नंबर लिख दीजिए, 10 तो बहुत है। 135 136
137, 138, 139 और सबके नीचे डिनोमिनेटर सेम 220, 220, 220, 220, 140, 220, 141, 220, 142, 220, 143, 220, 144, 220। बहुत है, नोट कर लीजिए फटाफट। ये आपका कोई एक्सरसाइज क्वेश्चन था। वेरी गुड, बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। दीपा, धानु, विक्की, कविता, कामवी, कविता सिंघम, भैरव सिंह, गौतम, रवि, प्रिया मिश्रा, कुसुम पाल, हरपाल, शुभम भारद्वाज, शबनम भारद्वाज, अदिति झा, डीएन पाठक, वेरी नाइस। चलिए अब इसके आगे चलेंगे। एक और क्वेश्चन लेंगे। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, बस कॉपी में पूरा कर लें आप लोग ताकि काम पूरा हो जाए। चलिए शुरू करें। 1/4, 1/2। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम को बराबर वो करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर बराबर करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखो 4 का तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा क्योंकि मल्टीपल है। तो ये इसको कुछ नहीं करना है, इसको कर लो बस 2/4। अगर ज्यादा कंफ्यूज हैं तो इसको भी 1 से कर ले, 1/4। अब डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए। मुझे 5 रैशनल नंबर चाहिए। 5 + 1 कितना होता है, 6। हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 6 इंटू 6, 6/24 इंटू 6 इंटू 6, 12/24 आ गया। अब हम लिखेंगे 5 रैशनल नंबर बिटवीन अब 6 से और 12 के बीच में 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, ये हो गए 5। आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। ये सब आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए अगर आप नोट कर लेंगे तो आपको कॉपी में सीधे नोट करने में फायदा होगा। नोट कर लीजिए। मनु वेरी नाइस, रेनू वेरी गुड, सुषमा रानी वेरी गुड, माई आंसर 2 is correct, शिखा गुप्ता वेरी गुड, तनिष्क नोटेड। ओके, वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल लीव। चलिए 5 रैशनल नंबर बिटवीन -3/2 and 5/3। पहले डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इनको करेंगे -3/2, 5/3। 2 और 3 का एलसीएम 6,
अब यहाँ पे देखिए 9 और 10, इसके बीच में हमें 5 ही रैशनल नंबर तो निकालने हैं, तो -9 जो है उसके बाद 0 के बीच में ही हो जाएंगे, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। इतना करने के बाद भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे 5 रैशनल नंबर between -3/2 and 5/3 आर। चलो यहीं पे देखो, -9 के बाद -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, -3/6 एंड सो ऑन। बस 5 ही लिखने हैं, आप कोई भी 5 लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए। और आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट भी हो गई और हमने पूरे रैशनल नंबर तक लेसन भी कंप्लीट कर लिया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर जो हम शुरू करेंगे परसों, वो हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी लेसन 2 में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक बार पढ़ के आएंगे। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।